लोग बाहर आए हैं, लोगों ने पत्थरबाजी की है, लोगों में गुस्सा था और इसी बीच महराज मलिक साहब वहां पहुंचे और उन्होंने लोगों को और भड़काने का काम किया वहां पर। देखिए, भड़काने की कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो बहाने होते हैं सरकारों के पास कि उनको नैरेटिव सेट करने आते हैं। महराज साहब वहां पे जाके बोलते हैं नहीं, आपके कहने का मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि मतलब लोगों के घर भी उजाड़े जाएं और लोगों को कहें कि आप चुपचाप खामोश रहें। पिछली बार डेमोक्रेटिक राइट्स की बात की आपने। डेमोक्रेटिक राइट्स का मतलब ये नहीं है कि आप कानून को हाथ में लेंगे। नहीं तो सरकार पहले कानून की उल्लंघन खुद कर रही है। शनिवार को जम्मू के मलिक मार्केट एरिया में एक डेमोलिशन ड्राइव चलाई गई जिसमें एमजी शोरूम को डेमोलिश किया गया। उसके बाद वहां के मकामी लोगों में गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि लोग पत्थरबाजी पर उतर आए और हालात इस कदर बेकाबू हुए कि पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा लोगों को वहां से हटाने के लिए। इसी सब के बीच आम आदमी पार्टी के लीडर और डीडीसी मेंबर महराज मलिक जी वहां पहुंचे और उन्होंने मीडिया में बयानबाजी करते हुए काफ़ी सख्त किस्म के लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में महराज मलिक समेत तकरीबन 9 लोगों को हिरासत में लिया। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ डीडीसी मेंबर मड़वा से और आम आदमी पार्टी के लीडर शेख जफरुल्लाह जी मौजूद हैं। जफर साहब, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे वाक़े को? एक डेमोलिशन ड्राइव चलाई गई, उसके बाद जो है महराज मलिक जी वहां पहुंचे और उन्होंने वहां बयानबाजी की मीडिया में, उसके बाद उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे वाक़े को? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप इन मसलों को हाईलाइट करते हैं। जहां तक बात है डिमोलिशन ड्राइव की, आप खुद ही देख लीजिए कि किस सेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है कि 2.5 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ की बिल्डिंग को गिराया जाता है 50 लाख की जमीन को वापस करने के लिए। एक मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी असल में लैंड को वापस लेना उनका मकसद नहीं है, बल्कि एक खौफ और इराद का जो माहौल है वो तैयार करने का मकसद है इसके पीछे। अदरवाइज वो इन जमीनों के बजाय अगर वो मकानात जो वहां पर बने, जो इतने बड़े बड़े शोरूम्स बने, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है, इमारतें बनी है, उनको अपने सरकार के घेरे में लेते और उसके बाद फिर कोई इसके बारे में सोचते, ये सोच विचार करते और गरीबों को कम से कम वो बेघर नहीं करते, वो भी खास करके इस विंटर में। लेकिन ये सारी जो चीजें इग्नोर की जा रही है, सबसे बड़ी चीज ये है जो इस वक्त देखने लायक है। उसके बाद जाहिर सी बात है, आप इतने बड़े मिकदार में, आप इतने बड़े पैमाने पर डिमोलिशन ड्राइव करेंगे, लोगों को बेघर करेंगे। लोगों ने तो बाहर आना है सड़कों पर, लोगों ने तो जाहिर सी बात है अपना आक्रोश जताना है सड़कों पर। ये जमहूरियत है। लोग बाहर आए हैं, वहां पे लोग बाहर आए हैं, लोगों ने पत्थरबाजी की है, लोगों में गुस्सा था और इसी बीच महराज मलिक साहब वहां पहुंचे और उन्होंने लोगों को और भड़काने का काम किया वहां पर। देखिए, भड़काने की कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो बहाने होते हैं सरकारों के पास कि उनको नैरेटिव सेट करने आते हैं। ये कोई ऐसा पहला मुकदमा इस तरह दायर नहीं किया है। सरकार की यही नीति रही है। अगर इन्होंने सच में ही गंभीरता के साथ ये भड़काऊ भाषणों को लेना है तो ये अपने नेताओं को पहले देखें ना कि इन्होंने आज तक कौन कौन से बयान दिए हैं और जो इनके मंत्री भी बने हैं उन्होंने कैसे कैसे बयान दिए हैं। उन पर तो ये कभी इस तरह की कोई चीज नहीं है। नुपुर शर्मा का तो इन्होंने कभी वो अरेस्ट नहीं किया ना। ये सारी जो चीजें हैं, ये देख रहे हैं कि अगर जम्मू में आम आदमी पार्टी का एक बड़ा जमावड़ा है, एक बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पर वो ग्रोथ करे वहां पर, तो ये एक टारगेट है। बाकी बहाने इनको चाहिए, ये जो चाहे कर लें, लेकिन आखिरकार सच सामने आता है और अवाम देख रही है, अवाम इंतजार कर रही है कि ये इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जाते। इनकी यही तो काले करतूत है। रही बात भड़काऊ भाषण की, एक रिप्रेजेंटेटिव अगर पब्लिक परेशानी को देखकर पब्लिक के बीच में नहीं जाएगा और वो पब्लिक की बात नहीं रखेगा तो फिर कौन रखेगा। हर आवाज को दबाना भारतीय जनता पार्टी के शासन में आम हो चुका है। आप समझ रहे हैं कि वहां पे लोग गुस्से में थे, वहां पे महराज मलिक साहब गए, लोगों से मिले, ठीक है, लेकिन उनको लोगों को कंसोल करना चाहिए था, उनको लोगों को समझाना चाहिए था कि कानून को हाथ में ना लें। लेकिन महराज साहब वहां पे जाके बोलते हैं कि आप पत्थरबाजी की बात करते हैं, यहाँ पे खून खराबा भी हो सकता है। नहीं, आपके कहने का मतलब ये है कि मतलब लोगों के घर भी उजाड़े जाएं और लोगों को कहें कि आप चुपचाप खामोश रहें।
ये कहने चाहिए थे महराज मलिक साहब। ऐसा तो नहीं ना है, आप किसी को बेगर कर रहे हैं और एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उनको जाएगा बोलेगा भाई आप बिल्कुल शांत बैठिए, बुलडोजर भी चलने दीजिए, हाँ घर भी गिरने दीजिए, डिमोलिशन ड्राइव जो है ये सच्चा है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो ये कहने का मतलब है आपका, ऐसा नहीं है मेरे भाई। ये जो महराज मलिक है ये पब्लिक के जज्बात की अक्कासी करने वाला एक लीडर है, नौजवानों का एक लीडर है और एक गरीब घराने से निकला हुआ एक ऐसा लीडर है जिसको पब्लिक चाहती है। और पब्लिक जब परेशान हो और ये पब्लिक को ही कहे कि आप चुप बैठो, सरकार से कुछ ना कहे, यानी कि सरकार ने ये तय कर लिया है कि हमारे खिलाफ कोई ना बोले, पब्लिक के खिलाफ ही बोलो, पब्लिक को ही रोको, पब्लिक के रोकने के हर हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन सरकारों को रोकने का कोई हथकंडा नहीं अपनाया जाना चाहिए, ये सरकार कहना चाहती है। ये आपका मतलब है? ऐसा नहीं है मेरे भाई, आपको ग्राउंड लेवल पे देखना होगा कि ये स्थिति खड़ा क्यों की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हर इशू पर नाकामयाब साबित हुई है। इनके दौर में स्कैम्स पे स्कैम्स, इनके दौर में करप्शन आसमान को छूने लगी, इनके दौर में गरीब पिस रहा है, इनके दौर में छोटा व्यापारी पिस रहा है। अब ये सारी नाकामयाबियां छुपाने के लिए अब इन्होंने बुलडोजर यूपी के उस तर्ज अमल पे यहाँ पर खड़ा कर दिया। दिल्ली से बुलडोजर लाए गए, यहाँ पर एलजी शासन बुलडोजर का इस्तेमाल करके आपको और हमारे घरों को उजाड़ रहा है और हम चुप बैठे हैं, हम कुछ ना कहें। और महराज मलिक का ये कसूर बन गया कि वो वहां पर आकर कहने लगा कि भाई अगर आप इस तरह करेंगे तो लोग तो सड़कों पर आएंगे। अब आप डेमोक्रेटिक स्पेस नहीं देंगे लोगों को, अब आप डेमोक्रेटिक तर्ज अमल पर कुछ नहीं करेंगे। एक हारा हुआ यूपी में हारा हुआ नुमाइंदा आपने उसको जम्मू कश्मीर का बॉस बना दिया। अगर वो इतना ही अच्छा होता, इतना ही समझदार होता तो यूपी के लोगों ने उनको चुना नहीं होता। फिर डेमोक्रेटिक राइट्स की बात की आपने, डेमोक्रेटिक राइट्स का मतलब ये नहीं है कि आप कानून को हाथ में लेंगे। नहीं तो सरकार पहले कानून के उल्लंघन खुद कर रही है, तो सरकार पहले खुद ठीक हो जाए ना, फिर जनता को ठीक करेगी। सरकार में बैठे हुए लोग इस वक्त, ये जो अफसरशाही चल रही है, ये जो चंद लोग बुलडोजर लेकर घूम रहे हैं, तो आप इनको ठीक करने की हिदायत देना, आप उन्हीं को ठीक करने की हिदायत दे रहे हैं जिनके घर उजड़ रहे हैं। अब हम तो पब्लिक नुमाइंदे हैं ना, महराज मलिक 6000 से जीता हुआ नुमाइंदा है और पब्लिक परेशान हो, पब्लिक रो रही हो, सड़कों पर बिलक रही हो और कोई लीडर भी उनके पास ना जाए, और जब जाएगा कोई तो वो बात नहीं करना चाहिए, तो फिर क्या वो सरकार की वो सरकार की पीठ थपथपाना चाहिए? ऐसा गलत है। 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक उनको अरेस्ट हुए, पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा इस सब पे? पार्टी देखिए, पार्टी तो जाहिर सी बात है, पार्टी का स्टैंड तो यही है ना कि मतलब हमारे तो सियासी टारगेटिंग है ये, और कुछ भी नहीं है। इनके अपने कितने सारे लोगों ने कितने बुरे बुरे बयान दिए, उनको कितनी बार उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि वो बीजेपी से हैं इसलिए उनको बंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के, वो कुछ भी बोल सकते हैं, देशद्रोही के देश के खिलाफ भी बोल सकते हैं, देश के अंदर करप्शन भी कर सकते हैं, चोरी डकैती भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के। कोई और अगर कुछ भी उसके अपनी मंशा क्या होती है, पहली बात तो ये सारी चीजें जो है कोर्ट डिसाइड करेगा कौन सही है कौन गलत है। महराज मलिक को भारतीय जनता पार्टी सही और गलत साबित नहीं कर सकती, ये कोर्ट तय करेगा। और इस तरह से किसी को हैरास करके, इस तरह से किसी को गिरफ्तार करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप ये मैसेज देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में कोई भी उभरती हुई आवाज उसको हम दबाएंगे? आपने हमें पहले आप ही कहते थे कि जम्मू कश्मीर के नौजवान को मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। जब हम जैसे नौजवान मेन स्ट्रीम में आते हैं, आप वहां पर भी हमें दीवारों की तरफ धकेलते हैं, आप वहां पर भी हमें जेल और थानों की और वहां के चक्कर कटवाते हैं। ये जो मैसेज जा रहा है ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एलजी शासन की तरफ से, ये बहुत बुरा मैसेज जाएगा, इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इलेक्शन आने दो, खुद देखेंगे आप, बैलेट बॉक्स पे जाकर लोग खुद उनको जवाब देंगे। महराज मलिक कौन है वो भी जवाब देंगे, और भारतीय जनता पार्टी के जो जुल्म किए हैं इन्होंने, उसका भी जवाब इनको मिलेगा। अब वक्त आने दे, मैं आप मीडिया वालों से भी यही कहना चाहूंगा कि सही सवालात पूछे इनसे, जाकर पूछिए ना कि केविंदर गुप्ता के मकान को क्यों नहीं गिराया अभी तक, वो किसकी जमीन पर बना हुआ है, कौन से दादा परदादा की जमीन थी जो केविंदर गुप्ता ने उधर बनाया मकान, उसको क्यों नहीं पहले अगर अपने से मिसाल कायम करते आप, हम भी खुश होते कि नहीं भारतीय जनता पार्टी डिमोलिशन ड्राइव को लेकर सीरियस है, हम भी खुश होते कि एलजी शासन जो है डिमोलिशन ड्राइव को लेकर सीरियस है, एंटी एनक्रोचमेंट वाकई में है ये, क्योंकि इन्होंने अपने घर से स्टार्ट किया। निर्मल सिंह का घर गिरा नहीं गिरा, केविंदर गुप्ता का घर गिरा नहीं गिरा, कितने सारे इस वक्त लैंड ग्रेबर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनका क्यों नहीं वापस जमीन ली है? बस टारगेट करके आप पर्टिकुलर एरिया को पकड़ के, पर्टिकुलर जगह को पकड़ के, ताकि आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम देखो आप अभी तक भी महराज मलिक साहब बाहर नहीं आए हैं, 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक महराज मलिक साहब बाहर नहीं आए हैं। पार्टी का क्या स्टैंड है? अभी तक आम आदमी पार्टी के किसी भी सीनियर नेता का कोई बयान नहीं आया इस चीज को लेकर के। नहीं
आप क्या गलत इसे हैं। ये समझा जाए कि पार्टी महराज मलिक के साथ नहीं है? आप अच्छे से देख लीजिए, पार्टी के सभी लीडरों ने अभी तक बोला है, पार्टी जो होती है इसमें 10 तरह के असूल होते हैं, पूरा नज्म ज़ब्त है, हमारी लीगल टीम है वो इन चीजों को देख रही है, हमारी टीम जम्मू में भी है, हमारी टीम हर जगह है, हम प्रोटेस्ट की कॉल भी हर जगह देने वाले हैं। और अगर ये जो चीज आप बता रहे हैं, ये जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, पार्टी क्या करे, पार्टी क्या करेगी, हम तो कोई मतलब जाहिर सी बात है पत्थरबाजी तो नहीं ना करेंगे, हम तो लीगली चीजों को अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर 24 घंटे से ज्यादा महराज मलिक को थाने के अंदर हो गया तो दिस शोज द लॉलेसनेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दिस शोज द लॉलेसनेस अंडर एलजी रिजीम। तो ये जो चीजें, ये नाकामयाबी एक और दब्बा है एलजी शासन का। तो मैं समझता हूं कि आपको ये सवाल मुझसे नहीं बल्कि एलजी शासन के लोगों को पूछना चाहिए था, उन ठेकेदारों को पूछना चाहिए था जो इस तरह की गुंडागर्दी करके नौजवान लीडरों को जेलों में डाल रहे हैं। तो आप प्लीज, मीडिया का अहम रोल आज हो जाता है यहाँ पर, आप प्लीज इस रोल को निभाइए और प्लीज जाकर केविंदर गुप्ता की बिल्डिंग के सामने खड़े हो जाइए और वहां से मीडिया के जरिए से लोगों तक बात पहुंचाइए कि ये है वो घर जो स्टेट लैंड पे बना है लेकिन अभी तक इसका डिमोलिशन ड्राइव नहीं हुआ है।